अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। गज़वाए हिंद के फतवे पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है मैं आपको आगे बताऊं, लेकिन मैं आपको उससे पहले बता देता हूं कि दारुल उलूम देवबंद ने 2015 में वेबसाइट द्वारा एक फतवा जारी किया गया था। फतवे में गज़वाए हिंद का जिक्र था। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार हरकत में आती और फौरन जांच के आदेश दे देती है। बाद हमको न्यूज़ मिलती है कि दारुल उलूम देवबंद फतवे वाली वेबसाइट को बंद कर देगा। तो दोस्तों उसके बाद एक हफ्ते के बाद दारुल उलूम देवबंद की तरफ से रिप्लाई आता है कि फतवे वाली वेबसाइट को नहीं बंद किया जाएगा। दारुल उलूम देवबंद ने कहा कि जो भी कार्रवाई करनी है उत्तर प्रदेश सरकार को वो करे, हम कोर्ट में जाकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। के अलावा दारुल उलूम देवबंद ने गज़वाए हिंद के फतवे को जायज़ ठहराया और ये भी कहा गया था कि जो आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी थी और उसमें भी दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जिहाद का फतवा जारी किया गया था। और इस मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या कहना है ये सुनते हैं उन्हीं की जुबानी से। अब एक नया मसला शुरू करे। गज़वाए हिंद, गज़वाए हिंद। मेरे पास एक साहब आए थे, दिल की भड़ास पूरी निकाला उनके सामने में। बोला तुम मेरे सामने बैठकर गज़वाए हिंद की बात कर रहे। मैंने उनसे पूछा तुमको मालूम मौलाना किफायतुल्लाह काफी कौन थे? तो हस्बे आदत ये संगियों को कुछ नहीं मालूम। बोले कौन थे उन मौलाना? मिला मौलाना किफायतुल्लाह काफी मुजाहिद आजादी के थे, मुरादाबाद के थे, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, पीरे तरीकत थे। और जब मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने फतवा दिया तो अंग्रेज इतना मारते थे उनको कि एक मर्तबा अंग्रेजों ने मौलाना किफायतुल्लाह के उस जिस्म के ऊपर इस्तरी चला दी, गरम गरम इस्तरी चला दी, पूरा जिस्म लहू लहान। और जब मौलाना किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी की सजा दी जा रही थी तो सुनो जो गज़वाए हिंद की बात हमसे पूछना चाहते हैं। मौलाना किफायतुल्लाह काफी की जबान पर क्या था? फांसी का फंदा था, आशिक रसूल थे। मौलाना किफायतुल्लाह काफी के जबान से ये नात निकल रही थी कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा और रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाए। मौलाना किफायतुल्लाह काफी के जबान से नात निकल रही थी और मौलाना किफायतुल्लाह काफी कह रहे थे कि नामे शहाने जहां मिट जाएगा लेकिन यहां हशर तक नामे पंजतन रह जाएगा। मौलाना किफायतुल्लाह काफी फांसी का फंदा गले में पड़ गया। मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने अपनी जबान से कहा सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हशर तक नाते हजरत का जबानों पर सुकन रह जाएगा। तुम गज़वाए हिंद की बात हमसे करते हो? ये मौलवी इस्माइल जो मक्का मस्जिद के इमाम थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को जमा किया, रमजान के महीने में जुमे का खुतबा दिया और कहा सुल्तान बाजार चलो वुमेन रेसिडेंसी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। काला पानी का सबसे पहला मुजरिम जो भारत के मुसलमानों से गज़वाए हिंद की बात करे, सुनो बेशर्मो, सुनो बेशर्मो जो हमारी वफादारियों पर शक करते। भारत की आजादी की जंग में पहला काला पानी की सजा काटने वाला हैदराबादी था। गज़वाए हिंद की बात पूछने वालों बेईमानों, फजल खैराबादी कौन था जिसने अंग्रेजों से सौदा नहीं किया? गज़वाए हिंद की बात करने वाले पूछो, बताओ उनको, माल्टा की जेल में तुम थे, तुम्हारा बाप था, हुसैन अहमद मंदी थे वहां पर, सर्दी में खुले मैदान में रख दिया गया कई महीने उनको। जौहर बरादरान कौन थे? एक का तो इंतकाल मुल्क से बाहर हो गया, अल्लाह ने उनको उनके जिस्म को इजाजत दी तदफीन करने की बैतुल मुक़द्दस में। गज़वाए हिंद की बात हमसे करते हो? शर्म करो बेईमानों। तुम इतनी नफरत कर रहे हो मुसलमानों से, क्या तुम भूल गए ब्रिगेडियर उस्मान कौन था? कौन था ब्रिगेडियर उस्मान जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़के अपनी जान की शहादत दे दिया? गज़वाए हिंद की बात हमसे करने वालों बताओ वफादार अब्दुल हमीद कौन था? किसकी मां की कोख से पैदा हुआ था? तो दोस्तों गाज़ा में स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजरायली बलों ने गाज़ा शहर में सहायता मांग रहे लोगों को फिर से गोलीबारी की, जिसमें एक और भयानक नरसंहार में दर्जनों लोग मारे गए और घायल हो गए।
यूनिसेफ का कहना है कि गाजा शहर के कमल अदवान अस्पताल में कुपोषण से 15 बच्चों की मौत हो गई है और आशंका है कि अन्य अस्पताल में यह संख्या अधिक हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम की अपील की, लेकिन इजराइल ने हमले को स्थायी रूप से समाप्त करने का आह्वान नहीं किया। हमास के एक प्रतिनिधि का कहना है कि इजिप्ट में समूह प्रतिनिधिमंडल का एक समझौते पर पहुंचने के लिए बहुत गंभीरता से काम कर रहा है, जबकि इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने अपना प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजने का फैसला किया। 7 अक्टूबर से गाजा पर इजरायली हमलों में कम से कम 30,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 70,000 से अधिक घायल हुए हैं, और 7 अक्टूबर के हमास के हमलों में इजराइल में मरने वालों की संशोधित संख्या 1,000 से अधिक है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।